जरा सोचिए। नहीं, 31 जुलाई प्रेमचंद जी का जन्म दिवस है। प्रेमचंद जी यह कौन है? आप नहीं जानते? मुंशी प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार एवं कहानीकार के नाम से प्रसिद्ध है। अब इनके बारे में आप सब मेरे अन्य दोस्तों के जरिए सुनिए। श्री प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में जन्म हुआ था। वे हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय और श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाने जाते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनका योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र जी ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद जी की माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन के अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 7 वर्ष के अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो जाने के कारण उनके जीवन संघर्ष में रहा। उन्होंने कुछ समय तक धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाले जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। प्रेमचंद को प्रायः मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी कब और कैसे जुड़ गया, इस विषय में अधिकांश लोग यही मान लेते कि प्रारंभ में प्रेमचंद अध्यापक रहे। अध्यापकों को प्रायः उस समय मुंशी जी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त कायस्थों के नाम के पहले सम्मान स्वरूप मुंशी शब्द लगाने की परंपरा रही है। इसलिए प्रेमचंद जी के नाम के साथ मुंशी शब्द जुड़ गया। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रेमचंद कथा साहित्य में उनकी उपन्यासकार की आरंभ पहले होते हैं। प्रमुखताई उनकी कार्तिक कथाकार के तौर पर हुए और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 14 उपन्यास, 300 अधिक कहानियों, 3 नाटक, 20 अनुवाद और हजारों पृष्ठों की लेख लिखे। जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों ने दी, वो किसी अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर है। उन्होंने सेवा सदन उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश की। इसमें भारतीय नारी की पराधीनता झलकती है। उनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है: गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, प्रेमा, निर्मला आदि है। प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं आदि है। प्रेमचंद हिंदी की युग परिवर्तन रचनाकार है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। वे सर्वप्रथम उपन्यासकार थे जिन्होंने उपन्यास साहित्य को तिरस्मी और यारी से बाहर निकाला कर उसे वास्तविक भूमि पर ला खड़ा किए। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का ममित चित्रण किया। कलम के सिपाही नाम से विख्यात प्रेमचंद जी को उनकी स्मृति में भारतीय डाक विभाग की ओर से 21 जुलाई 1980 को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया। गौरवपुर के जिस स्कूल में वह शिक्षक थे, वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्था की स्थापना की गई है। यह उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है। सादा एवं सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद सदा मस्त रहते थे। उनके जीवन में विषमताओं और कटुताओं से वे लगातार खेलते रहे। इस खेल को उन्होंने बाजी मान लिया, जिसे वे हमेशा जीतना चाहते थे। संसार में फैले हुए शोषणों से अपनी कलम के द्वारा लड़ते लड़ते 8 अक्टूबर
1936 में उनका निधन हो गया। उन्होंने आवाज लगाई, ए लोगों, जीना है तो जिंदों की तरह जियो, मुर्दों की तरह जीने से क्या फायदा।